बेचारे पीछे काम करने वालों की बहुत फिक्र है हमको। अच्छा भाई देखिए, ये रेस्टोरेंट भी बन हो रहे हैं। ये देखें, ये लाल रेस्टोरेंट है क्योंकि इनके पास अंदर जगह थोड़ी सुना है कम थी, तो बाहर ज़रा इनके पास टेबल वगैरह लग जाती थी और काम चलता था, लेकिन अब काम ही नहीं चल रहा। ये हालात है बंस रोड के कि जहाँ पर कढ़ाई पे कढ़ाई लगती थी, लोग इंतज़ार करते थे, लेकिन सिर्फ एक कढ़ाई लगी हुई है बस, अंदाज़ा लगाएं। और इस वक्त हम इतवार के रोज़ की बात कर रहे हैं। ये देखिए दुकानें बंद होना शुरू हो गई, जैसे वो कह रहे थे कि अब दुकानें समेट रहे लोग। अच्छा भाई, यहाँ पर गोलगप्पे और फालूदा वाला हुआ करता था इस मुकाम पे, जहाँ पर अब सिर्फ बाइकें खड़ी हुई हैं, तो ट्रैफिक के मसले तो अभी भी हल नहीं हुए। ये देखिए 7 रेस्टोरेंट अभी तक 100% पे क्लोज हो चुके हैं, 7 रेस्टोरेंट क्लोज हो चुके हैं। और उसके अलावा जो है इस वक्त तकरीबन 30 से 40 स्टॉल जो लगे हुए थे, जो इलाके वालों के ही थे, वो स्टॉल भी बंद हो चुके हैं। आप खुद सोचें, एक स्टॉल पे 3 बंदे काम करते थे, तो आप देख लें कितने बंदे हो गए। 225 लेबर अभी तक मेरे पास जो इतलात हैं, 225 लेबर जो है ना अभी तक डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। सिर्फ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, बस आवाम कम है, ट्रैफिक ज़्यादा है और गाड़ियाँ आ गई खड़ी हो गई हैं, तो रोड तो नहीं खुला अभी तक भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम मौजूद हैं बंस रोड पर, और बंस रोड पे आज खाना खिलाने या दिखाने नहीं आए, बल्कि कुछ लोगों की आवाज़ बन रहा है। बंस रोड को हुकूमत सिंध की जानिब से चंद माह कबल एक फूड स्ट्रीट का दर्जा दिया गया और दोनों तरफ सड़कों पर ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया, और जो रेस्टोरेंट थे उनकी कुर्सियाँ सड़कों पर आ गई थी। तो एक बहुत ही खूबसूरत माहौल बनता था कि दोनों तरफ लोग बाहर बैठ के डाइन आउट किया करते थे। उससे ना सिर्फ कारोबार बढ़ा, बल्कि बंस रोड की अहमियत बढ़ी, गैर मुल्की लोग आने लगे और उससे लोगों को नौकरियां मिलने लगी। मगर एक आध फैसला इस तरह से आया है कि बंस रोड को ट्रैफिक के लिए, क्योंकि ट्रैफिक के मसाइल ज़रूर हैं यहाँ पर, तो उसकी वजह से बंस रोड को दोबारा से ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, और जो बाहर डाइन आउट का सिस्टम था उसे बंद कर दिया गया है। तो इस वक्त बंस रोड में सन्नाटे हैं, वीरानी है, और आज का दिन है इतवार, और उसके बावजूद आवाम की तादाद वैसी नज़र नहीं आ रही और वैसा जोशो खरोश भी नज़र नहीं आ रहा बंस रोड पे। उसकी वजह क्या है आपको दिखाते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पर गोलगप्पे और फालूदा वाला हुआ करता था इस मुकाम पे, जहाँ पर अब सिर्फ बाइकें खड़ी हुई हैं, तो ट्रैफिक के मसले तो अभी भी हल नहीं हुए। ये देखिए, क्योंकि यहाँ लोग अब गाड़ियाँ लेकर अंदर आना शुरू हो गए, देखिए वो गाड़ी लेकर आए हुए हैं। तो यहाँ पर अब पहले यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलता था। यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मुझे स्टॉल्स याद हैं कि यहाँ पर एक गोलगप्पा भी था बड़ा, इसी तरीके से दीगर चाट वगैरह मिलती थी और फालूदा वगैरह का सेटअप था। ये बिल्कुल उसी जगह पे जहाँ पर मैं निशानात आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में। और इस तरफ एक मछली खड़ा हुआ करता था, वो मछली वाला भी नहीं है। आगे चलें जी। अच्छा भाई देखिए, ये रेस्टोरेंट भी बन हो रहे हैं। ये देखें, ये लाल रेस्टोरेंट है क्योंकि इनके पास अंदर जगह थोड़ी सुना है कम थी, तो बाहर ज़रा इनके पास टेबल वगैरह लग जाती थी और काम चलता था, लेकिन अब काम ही नहीं चल रहा। अच्छा, सामने भी ना यहाँ पर लिमका सोडा और दीगर चीज़ों के स्टॉल्स थे, और ये है नमकीन शनवारी। ज़रा आपको दिखाते हैं, यहाँ पर ज़रा तख्त वगैरह बिछे होते थे, लोग यहाँ पर बैठ कर कढ़ाई चढ़ाई चरखे वगैरह खाते थे भाई। ज़रा इनके भी हालात देख ले, खाली पड़े हैं बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये बताएं भाई, माशाल्लाह यहाँ पर तख्त वगैरह बिछे होते थे, रश होता था, बंस रोड पे पाँव रखने की जगह, अभी क्या सिचुएशन है आपके काम की बंस रोड की? सर अगर काम 100% होता तो अभी 25% में है। अच्छा, इतना कम रह गया? मतलब मैं आपको विजिट करा सकता हूँ, अभी आ जाओ हमारे हाल वो में। बाहर से पता चल रहा है वो तो। कंडीशन ये है, लोग आते हैं पूछते हैं कि फूड स्ट्रीट कहाँ गए, बंस रोड कहाँ है। लोग हमसे पूछते हैं कि बंस रोड कहाँ पर है, बंस रोड में खड़ा होते हैं। तो हालात आपके सामने आप देख लें, ऊपर से महंगाई, ऊपर से ये हालात। अगर 20 वर्कर काम करता था तो अब उसमें 10 भी नहीं है। 10 और मतलब 10 भी नामुमकिन से रखा हुआ है कि उसके बगैर गुजारा नहीं है। वो बेचारों को कभी मिल जाते हैं और कभी नहीं मिलते। ये हालात है। फ्लैट से पता है मालिक को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन रोज़गार भी ख़त्म हो रहा है। जी, रोज़गार तो मुकम्मल ख़त्म हो गया, रोज़गार का तो नाम ही नहीं है, सिर्फ बराए नाम अभी चल रहे थे। अच्छा भाई, ये ज़रा एक नया रेस्टोरेंट खुला है, ज़रा अंदर चल के देखते हैं। ये ज़रा लाइव आपको ना देसी मुर्गे वगैरह, इसी तरीके से खरगोश वगैरह खिलाते थे, फिश भी आप लाइव ले सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट ये भी खाली है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हालात है इस वक्त बंस रोड के और आपके भाई? अच्छा, आपका तो नया रेस्टोरेंट है यार। फूड स्ट्रीट खत्म होने की वजह से तो आपने तो सोचा होगा बंस रोड में बड़ा रश होता होगा, माशाल्लाह काम चलता हो। वही उसी चक्कर में हम आए हैं, वो आगे काम ही सारा खत्म हो गया। सारा काम खत्म हुआ है। कितने लोग काम करें अभी तो? 9 बंदे आपके अलावा हैं। हुए मतलब सबके घर अल्लाह रहे। ये देखें, यहाँ पर सारी कढ़ाइयाँ बनती रहती थी ना, और सारी खाली पड़ी हुई है। देखें, क्योंकि काम ही नहीं है अब इसमें। बंस रोड के ये हालात है कि भाई एक कढ़ाई बन रही है इस वक्त, जहाँ पर एक के बाद एक कढ़ाई लगती थी। अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता था कि अगर आप बंस रोड आएँ और अजीम भाई का गोला गंडा ना खाएं,
तो हमने भी वीडियो बनाई हुई है, मगर अजीम भाई आजकल बिल्कुल फारिग है हमारे तरफ, क्योंकि आते रहते थे तो अजीम भाई का नंबर था हमारे पास। तो अजीम भाई कितने दिन हो गए आपका स्टॉल नहीं लगे रहा? आज 20 दिन हो गए तनवीर भाई, सबके स्टॉल अटेंड है। जो पुराने हम 50-50 साल से 50 साल से बैठे हुए थे। 50-60 साल से वाली साहब के डेमो से काम है। हमारी तीसरी नस्ल काम कर रही है। तीसरी नस्ल काम कर रही थी बंस रोड पे। लाल साहब हो गए, ये सब बिल्कुल 20 दिन से बेरोजगार है। पीछे काम करने वालों की बहुत फिक्र है। हम आते हैं तो अजीम भाई के गोलगंडे खाते हैं। तो अगर आपने गुलाब जामुन खाने तो बड़े मशहूर थे लाल साहब, तो आपने शर्ट लाल पहनी थी और आप मुझे लगता है गुस्से से भी लाल भी हो गए यार। कितने दिन हो गए वैसे ऐसे ही आ रहे घूमने फिरने के लिए? सर ऐसे घूमने फिरने में तकरीबन 20 से 22 दिन हो गए। सवाल बिल्कुल नहीं लग रहा, बिल्कुल हाल वही है। बीबी अगर आपको किसी को एतराज़ था, उसी तरह गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, उसी तरह बाइकें खड़ी हो रही हैं। ठीक कह रहे, गाड़ियाँ वैसे ही खड़ी हुई है, बल्कि ज़्यादा शोर हो गया है। हाँ अच्छा, एक जो मैं आपको एक बात बताऊं, एक बंदा प्राडो में आ रहा था और एक बंदा बाइक पे आ रहा था और एक टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे। आपने ये चीज़ देखी? एक बंदा बहुत पैसे वाला भी और बहुत ज़्यादा गरीब भी ना, एक ही टेबल पे एक ही होटल से खाना खा रहा है, और जो सबके यानी कि रेंज में था ये खाना। अभी भी बंस रोड में 1000 रुपए में बहुत अच्छा खासा खाना खा सकते हैं। आप मुझे बताएं कहाँ कराची में खा सकते हैं? कराची वालों के पास तफरी भी यही। हाँ अच्छा, एक तफरी भी यही, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर अब लोग मोबाइल में खाने से हाँ सही है सही। अच्छा, इधर सबकी रोजी लगी हुई थी, आप हम समझ सबकी रोजी थी, और अब जो हाल है हम बार बार बोल रहे हैं बेरोजगारी है बेरोजगारी है, तो अब क्या है? कम से कम हजारों लड़का निकल गया है काम से, बंस रोड से। हाँ बंस रोड की तो बस काम की पोजीशन तो बहुत बिल्कुल ही खत्म हो गई है। आवाम नहीं आ रही है। जब से ट्रैफिक खोला, जब से मीडिया में चला है ना फुल स्ट्रीट खत्म हो गई है, फुल स्ट्रीट खत्म हो गई, ये मीडिया में चला है, तो उससे तो उस वजह से जो पब्लिक आना बंद हो गई है। अब कोई आती भी है तो डायरेक्ट बस इधर उधर आती है, बस घूम करके चली जाती है। फुल स्ट्रीट के हवाले से नहीं आती पब्लिक। खाना खाने आते होंगे, आप सामान भी खरीदते होंगे। जब पहले आते थे तो ज़्यादा, जब कुर्सियाँ लगती थी, टेबलें लगती थी, तो लोग बैठते थे, आते थे, काम की चाल बनती थी। काम की चाल क्या है यहाँ पर? अभी काम की चाल बस ना होने के बराबर। खिलौने पहले कितने थे? 10 बिक जाते थे, अब कितने बिकते हैं? पहले अगर 10-12 बिक जाते तो अब 1-2-3 पे खानी रह गई है। ये देखिए भाई, यही ट्रैफिक है बस। अभी आपको सिर्फ ट्रैफिक ही दिखता है बस रोड पर बस। अच्छा, सिर्फ यहाँ के दुकानदार या जो स्टॉल लगा रहे उन्हें ही परेशानी नहीं हो रही, बल्कि जो खाना खाने आते थे, सिर्फ तफरी के लिए आते थे बंस रोड, वो आवाम जो फूड लवर है उनको कितनी परेशानी हुई है या वो खुश है? तो ज़रा उनसे बातचीत करते फिर आपको दिखाते हैं। जगह का थोड़ा मसला था, पहले हम वहाँ बैठे, वहाँ पे जगह थी क्योंकि सफिकेशन बहुत है वहाँ पे। अच्छा, फिर हम यहाँ आए, थोड़ा जगह, ये जो रोड चलना शुरू हो गया ना, पहले ये बंद हो जाता था, ये रोड को बंद करना चाहिए, ये हमारे असासा है समझिए। असासा है और बड़ा अच्छा माहौल था, फैमिली आराम हाँ, से बैठ सकती है। सुकून था। अभी जो बात कर रहे समझ में नहीं आ रही, इतना कुछ शोर समझ हुआ नहीं है। आ रहा। अच्छा तो बताएं दोस्त के बंस रोड आए, बंस रोड पे जरा पहले अच्छा माहौल हो गया था, गाड़ियों का शोर गोल नहीं था, अभी कैसा लग रहा है बंस रोड? थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, गाड़ियों का शोर बोले रिलैक्सेशन के लिए आते हैं तो शोर मिल रहा है थोड़ा सा। अच्छा देखिए, बंस रोड क्यों इतना है कदीम के, सारी यहाँ पर हेरिटेज पाकिस्तान बनने से पहले की सारी इमारतें हैं, ये देखें जी। तो इन इमारतों पे आगे जाके बिल्कुल जहाँ से एंट्रेंस थी वहाँ पर कलर वगैरह करवाए थे, ताकि जो इमारत है जो अच्छी लगे, खूबसूरत लगे, और जो लोग आते हैं उनको अच्छा फील जाए, एक पूरी फूड स्ट्रीट का फील जाए। तो यहाँ पर भी कलर होना था, लेकिन अब तो लगता है फूड स्ट्रीट ही ख़त्म हो गई। तो इस वक्त हमारे साथ बंस रोड के एसोसिएशन जो बनी हुई है उनके रुए रवा फरहाद भाई मौजूद है। फरहाद भाई, प्लेटर हाउस और दीगर जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें अपने उनका काम है माशाल्लाह से, वो बड़ा ही अच्छा काम करते हैं, लोग बड़े खुश होकर जाते हैं। तो हमारे ऊपर भी एक ये आजमाइश आई है छोटी सी, और ये ऐसा था कि एक बहुत ही खूबसूरत एक फूड स्ट्रीट सिंध गवर्नमेंट के तावन से यहाँ पे बनाई गई, और इसको लोगों ने बहुत सराहा, फॉरेनर ने बहुत सराहा, और आउट ऑफ कंट्री से लोग यहाँ पे आते थे। जैसा कि आपको पता है ब्रिटिश जनरल कौंसल यहाँ पे आया, जो कि पाकिस्तान की किसी पहली फूड स्ट्रीट पे आया होगा। और उसके बाद जो है अल्तगोल गाजी की पूरी टीम हमारे पास आ चुकी है, उन्होंने बहुत सराहा। इसके अलावा फॉरनर बहुत आए हमारे पास, उन्होंने एक अच्छा अम्बियांस था, आपको पता है हेरिटेज है ये, और बड़े अच्छी एक एटमॉस्फेयर था, और लोगों को बीच में एक अच्छा खूबसूरत तरीन एक प्रोजेक्ट था, और सिंध गवर्नमेंट इस पर काम भी करना चाह रही थी। हेरिटेज डिपार्टमेंट ने इसके लिए फंड भी सेक्शन कर दिया था, और बहुत जल्द इन बिल्डिंगों में काम भी होने वाला था। लेकिन हो सकता है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इलाके वालों को मसला नहीं था, बिल्कुल इलाके वालों को मसला होगा, लेकिन ये है कि इससे अगर 10 लोगों का मसला था तो 100 लोगों को इससे फ़ायदा भी था, क्योंकि इससे डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। जो फूड स्ट्रीट बंद होने से, हमने जब फूड स्ट्रीट बनाई तो हर रेस्टोरेंट ने अपने लेबर को डबल कर दिया, और उसके बाद स्टॉल वगैरह लगे यहाँ पे, जहाँ पे
डबल कर दिया, यानी जिसके पास 40 की कैपेसिटी थी वो वो 80 पे आ गया। और उसके बाद जो है तकरीबन स्टॉल वगैरह जो हमारे पास हैं 100 से ज़्यादा हमारे पास स्टॉल हो गए, जिन पे आपको पता है वो इलाके वालों को हमने यहाँ पे एंटरटेन किया था उसके लिए, तो उन पे एक स्टॉल पे 4 बंदे 5 बंदे काम करते थे। 400 से 500 बंदा होगा। तकरीबन इस वक्त डिप्लॉयमेंट जो है 400-500 बंदों की हो चुकी है। जो माहौल आप पाकिस्तान का चल रहा है, महंगाई इतने ज़ोरों पे है, ऊपर रमज़ान है, आपको पता है पहले ही लोग बहुत ज़्यादा पिसे हों, ऊपर से ये वाला जो मामला है इसमें लोगों का नुकसान ज़्यादा हुआ है। हो सकता है किसी एक आध का बंदे का फ़ायदा भी हुआ, लेकिन नुकसान ज़्यादा हुआ है। तो इसको जो है हाई कोर्ट ने जो है इसको बंद कर दिया। अब हाई कोर्ट ने जो फैसला किया वो तो बड़ा उस पर करके चीज़ें देख के किया होगा, लेकिन नाज़र की रिपोर्ट और उसके बाद जो जजमेंट थी 3-4 जजों की, उनको नहीं देखा गया। अगर उनको देखा जाता तो थोड़ा बहुत यानी कि हमें भी रिलीफ दिया जाता, लेकिन अब तकरीबन हमारा कारोबार ख़त्म होने के 7 रेस्टोरेंट अभी तक 100% पे क्लोज़ हो चुके हैं। 7 रेस्टोरेंट क्लोज हो चुके हैं। और उसके अलावा जो है इस वक्त तकरीबन 30 से 40 स्टॉल जो लगे हुए थे, जो इलाके वालों के ही थे, वो स्टॉल भी बंद हो चुके हैं। आप खुद सोचें, एक स्टॉल पे 3 बंदे काम करते थे, तो आप देख लें कितने बंदे हो गए। 225 लेबर अभी तक मेरे पास जो इतलात हैं, 225 लेबर जो है ना अभी तक डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। 225 नहीं, 225 खानदान है। 225 खानदान है। इस वीडियो को काम करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि और हुकूमत वक्त है, उनको चाहिए इस केस को हाईलाइट करें, क्योंकि देखिए 225 खानदान बेरोज़गार हो चुके हैं और मज़ीद पता नहीं कितने होंगे। तो अल्लाह हाफिज़।